आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार सी मसाला कलेजी की रेसिपी जो कि झटपट मिनटों में बनेगी। इंतहाई आसान, लजीज और जायकेदार। तो झटपट कैसे बनेगी, क्योंकि हम जिसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। सुबह सुबह का वक्त है और तगड़ा सा नाश्ता करने को दिल कर रहा था। खैर दुख है, खुशी है, गमी है। 14 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, बट नाश्ता जो है वो तगड़ा सा मज़ेदार सा होना चाहिए। तो इसलिए आज हम बना रहे हैं जी कलेजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कुछ करें भी वतन के लिए, बस हर दफा नारे लगाने से कुछ नहीं होता। समझ गए आप मैं किनको कह रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमने बीफ की कलेजी ले ली है। बड़े गोश्त की कलेजी जो है वो हमने ली है और उसको अच्छे से धो के वाश कर लेना है। अच्छे से वाश किया करें, इसके अंदर काफी ज्यादा खून होता है, तो जैसे जैसे इसको वाश करते जाते हैं वो निकलता जाता है। तो अच्छे से वाश करने के बाद इसमें हम जी लहसुन और प्याज रज के डालना है हमने, क्योंकि मसाले वाली बनानी है हमने। तो जितना इसमें लहसुन प्याज ज्यादा होगा उतनी चटपटी मजेदार और ग्रेवी वाली बनेगी। तो हमने लहसुन और प्याज ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद जी हमने इसमें हल्दी और नमक ऐड किया था। फिर जी इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर पे लगा के रख दिया था। अच्छे से गल चुकी हैं 15 मिनट के बाद। तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर पानी तो वैसे भी नहीं था, बस मसाला है और उसको अच्छे से बुनाई करनी है। टमाटर ऐड कर देना है, एक टमाटर ऐड कर दिया। इसके अंदर कुटी हुई हरी मिर्चें और अदरक वो है लाजमी ऐड करना है, वो ऐड कर दिया। और अच्छे से इसकी ग्रेवी जो है वो बनानी है। अच्छे से इसको मिक्स करना है, टमाटर अच्छे से मैश हो जाए इसके अंदर और सारा मसाला रच बस आ जाए। तो इस तरह से फिर जी आपने इसके अंदर दीगर स्पाइसेस जो है वो ऐड कर देने हैं। अगर हल्दी दोबारा भी दिल कर रहा है ऐड कर लीजिएगा थोड़ी सी। उसके बाद लाल मिर्च ऐड करनी है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। नमक चख लीजिएगा, अगर कम है तो फिर ऐड दोबारा से कर लीजिएगा। उसके बाद अच्छे से बुनाई करने के बाद तो फिर जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, खुश्क होने के बाद फिर आपने इसके अंदर ऑयल जो है वो ऐड कर देना है। ऑयल ऐड करने के बाद आपने अच्छे से इसकी बुनाई करनी है 4 से 5 मिनट तक। सारा मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए और जी अच्छे से इसके ऊपर तरी सी आ जाए तो फिर हल्का सा पानी लगा देना है। आपने हल्का सा पानी 1 कप के करीब लगा दीजिएगा। हमने शोरबे वाली कलेजी नहीं बनानी, वो इसलिए लगाया जाता है थोड़ा सा मसाला जो है वो अच्छे से रच बस आ जाए। कच्चा ना रहे मसाले, जब कच्चे रह जाते हैं तो फिर वो उड़ते हैं, फिर से छींके आती हैं, तो इसलिए हमने हल्का सा पानी ऐड किया है। दूसरा ये है कि मसाला जो है, ग्रेवी जो है बड़ी परफेक्ट बनेगी, बहुत ही मलाई जैसी बनेगी। तो कलेजी जो है वो भी आपकी मलाई जैसी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए ना, तो इसलिए हल्का सा पानी लगाना भी जरूरी है। पानी ऐड करने के बाद दोबारा फिर इसको उसी स्टेज पे लेके आएंगे जिस स्टेज पे हमने पानी ऐड किया था। तो हल्की और फुल्का सा ये मजेदार सा ग्रेवी वाला नाश्ता है, ये आपने जरूर बनाना है। चाहे नाश्ते में ले लें, लंच में ले लें, डिनर में ले लें, कलेजी का कोई भी टाइम आप ले सकते हैं, इसको कभी बना सकते हैं। तो काफी दिनों के बाद आज हमने कलेजी जो है वो बनाई है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आज इंडिपेंडेंस डे है, तो इसी खुशी में अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लेकिन आप कलेजी जो है दोबारा अपनी असल फॉर्म में आ चुकी है। ग्रेवी अच्छे से बन गई है, अच्छे से मसाला बन चुका है। फिर जी इसके ऊपर तरी आ जाएगी और पानी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो फिर आपने इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर देनी है। काली मिर्च वाह क्या ही उसके कहने हैं, बहुत लजीज और चटपटी सी हांडी जो है बना देती है। मेन मसाला होता है जी काली मिर्च का, तो वो तो हर हांडी में जरूर इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद जी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये देखें कलेजी की शक्ल देखें, ये कितनी मजे की लग रही है। उसके बाद हरा धनिया जो है वो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाएगा और सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो यूं मजेदार सा अगर सुबह सुबह से सरप्राइजिंगली ये आपको नाश्ता मिल जाए तो क्या ही दिन आपका अच्छा अच्छा क्या बेहतरीन गुजरेगा। तो आज आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, सुबह सुबह पराठों के साथ ये कलेजी की रेसिपी को एंजॉय करें। अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए वक्त निकालें। जब हमारा इंडिपेंडेंस डे होता था, जब हम छोटे होते थे, तब स्कूल्स में छुट्टी तो हरगिज नहीं हुआ करती थी। और जो आटा होता था वो झंडियों पे लगा के हम, और जो तिनके होते थे, आप मांझा झाड़ू जिसको कहते हैं, उसके तिनके मोटे मोटे से निकाल पे उसके ऊपर अम्मियाँ झंडियाँ लगा के देती थी। काने होते थे, काना एक होता है, कहते हैं बांस की फार्म में छोटा सा तिनका होता है, उसको काना पंजाबी में बोला जाता है, वो होते थे। उसके ऊपर हम झंडियाँ लगा के आटे के साथ लेके जाते थे, पूरे घर को सजाते थे आटे और झंडियों के साथ। आटा लगा के तो झंडी लगाई। और आज तो आटा ही इन्होंने अवाम की पहुंच से बहुत दूर कर दिया है, चीनी दूर कर दी है। बस अल्लाह रहम करे, बाकी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अल्लाह नेक हजरत उमर जैसा हुक्मरान जो है हमारे मुल्क का अता फरमाए, आमीन।